तो अगर आप बहुत छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं या फिर बहुत छोटा पैसा आप अपने पास रखे हैं, मे बी आपके पास अमाउंट बहुत ज़्यादा है, पर आप चाहते हैं कि छोटा पैसा लेके स्टार्ट करें कम अमाउंट से, ताकि आप मार्केट को सीखें। आपका लर्निंग मेंटालिटी है, और जैसे आप लोगों को पता है ऑप्शन बहुत स्कैरी चीज़ है, बहुत रिस्की है। तो आप हमेशा अगर छोटे अकाउंट से स्टार्ट करते हैं, विच इज़ ऑलवेज रिकमेंडेबल, अगर आप वैसे करते हैं तो ये वीडियो और ये चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ये वीडियो पे हम जैसे अपने हमारा डेली सीरीज़ का वीडियोस चले, हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। आज शायद डे 24 है, एंड मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यू नहीं रहा, क्योंकि मैं खुद पर्सनली बिज़ी था अपने पर्सनल कामों में। मैं कुछ मेरे बैंक्स में मेरे कुछ काम वगैरह चल रहे थे, तो मैं इसके चक्कर में मैं ज़्यादा टाइम एलोकेट नहीं कर पा रहा था वीडियो बनाने के लिए। हाँ, पर मैं बीच-बीच में शॉर्ट्स बना के मैं डाल रहा था, एटलीस्ट कम से कम, ताकि व्यूअर्स को पता चले कि हाँ, मैं ट्रेड कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, कि मैंने प्रॉफिट किया, लॉस किया, जो भी है। और आज ऊपर से आज और कल में हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का भी थोड़ा प्रॉब्लम चला हुआ था, क्योंकि यहाँ पे फेस्टिवल आ रखा है, दशहरा का टाइम है, दुर्गा पूजा चला हुआ है, तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की तरफ से सारा कुछ काम चल रहा है यहाँ पे, ताकि पूजा के टाइम पे कोई दिक्कत ना हो। होता है ना, जो हमारी क्या कहते हैं, वायरिंग वगैरह हो रखी है, ऊपर में कोई पेड़ वूड़ कुछ नहीं आ जाए, तो ऑब्स्टेकल्स के लिए सारा कुछ मेंटेनेंस का बेसिकली काम चल रहा है। तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं था पूरा दिन। मुझे लगा भी नहीं था मैं पूरा दिन ट्रेड कर पाऊंगा। चलो खैर, मैं पूरा दिन हमने ट्रेड किया। तो आज हम बात करेंगे कि आज का ओवरऑल सेशन कैसा रहा, और पिछले 3-4 दिनों से, जैसे मैंने कहा, मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, और उसमें मार्केट क्या बिहेव कर रहा था, तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहूँगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आई विल जस्ट डायरेक्टली टेक यू टू माई कंप्यूटर स्क्रीन। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे, जैसे मैंने बैंक निफ्टी का लगा लिया, और निफ्टी में भी हम सिमल्टेनियसली देखते रहेंगे। तो इसमें अगर ये तो डेली चार्ट है, मैं इसको लगा लेता हूँ 15 मिनट में। देयर वी गो। सो 15 मिनट पे भी आप अगर देखेंगे तो मार्केट क्या कर रहा है, जो पहले इसने जो अपना यहाँ पे एक लेवल निकाल के रखा हुआ था, एक चैनल आप बोल सकते हैं, उसी चैनल में मार्केट बार बार फंसा हुआ है और उसी लेवल पर आ रहा है। पहले मार्केट क्या कर रहा था, मार्केट जब यहाँ से एक डाउन ट्रेंड बना रहा था, डाउन ट्रेंड का रैली आया यहाँ पे आने के बाद, उसके बाद अगले दिन मार्केट हो जाता है गैप अप ओपन। जब गैप अप ओपन होता है ना, तो उसके जो प्रीवियस डे का क्लोज था ना, उसने इसको क्रॉस किया ना, मतलब प्रीवियस डे के ओपनिंग को उसने यहाँ पे ब्रेक कर पाया। तो बेसिकली क्या कर रहा है वो, जो लास्ट टू लास्ट डे के क्लोजिंग को रिस्पेक्ट कर रहा है, और लास्ट डे के जो हाई है उसको रिस्पेक्ट कर रहा है, तो उसी के रेंज के बीच में फंसा हुआ है। जब ऐसे सिचुएशन बन जाता है गाइस, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि मार्केट कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन की तरफ जा रहा है। मे बी 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, वी नेवर नो हाउ मेनी डेज इट माइट टेक। बट द थिंग इज, उसमें क्या करना है, हमें ये देख के चलना है कि अगर मार्केट एक छोटी सी रेंज में अगर मार्केट कंसोलिडेशन कर रही है, तो हमें हमारा गेम प्लान कैसे चेंज करना है उस टाइम पे, क्योंकि गेम प्लान में तो इम्पैक्ट पड़ता ही है, फर्क आता है। आप उस टाइम पे फुल क्वांटिटी से ट्रेड नहीं कर सकते हो, या और अगर फुल क्वांटिटी से कर भी रहे हो, तो उस टाइम पे आप माइंड पे वैसे नहीं सोच सकते कि यार मैंने, अगर किसी ने यहाँ पे पैसे बनाया होगा, यहाँ पे अच्छा खासा मोस्ट मिला होगा, यहाँ पे मे बी उसको 100 रुपये बने होंगे, राइट, प्रीमियम पे, क्वांटिटी आपने जितना लिया होगा। यहाँ पे अगर वैसे ही आप माइंड सेट रख रहे हैं दोस्त, वैसा नहीं बनेगा यहाँ पे, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा मार्केट घूम ही रहा है यहाँ पे, मे बी 200 पॉइंट, 250 पॉइंट के बीच में मार्केट घूम रहा है। तो उसमें आप कैच कहाँ करोगे, अपना स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाओगे, और फिर एग्जिट कहाँ पे करोगे, राइट। तो इसमें आप देखना पड़ेगा कि मैं 10-20 पॉइंट कुछ भी मिल गया मैं लेके, अगर मैं प्रॉफिटेबल निकल गया उस दिन ट्रेड से, देयर इज मोर देन एनफ। और वैसा ही आपका माइंडसेट होना चाहिए, मैं ये रिकमेंड करूंगा, जब मार्केट ऐसे छोटा सा कोई रेंज में फंसा हुआ है। नेक्स्ट डे क्या मार्केट ओपन हुआ, उसका डे हाई जो था, प्रीवियस डे हाई को क्रॉस करने की कोशिश की, फिर वही पुराने जो हमारे यहाँ पे क्लोजिंग था, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस दिन का क्लोजिंग इसके आसपास गया, मार्केट यहाँ पे फिर से इसको वापस ले आया, और कल का जो इसके रिस्पेक्ट में जो कल का जो क्लोजिंग था, उसके अंदर ही उसने पूरा दिन बिता दिया, राइट, इसको क्रॉस ही निकल पाया। फिर मार्केट यहाँ पे 2 दिन बिताने के बाद मार्केट होता है गैप डाउन ओपन। गैप डाउन ओपन होता है, क्योंकि गैप डाउन क्यों ओपन होता है, इसका भी एक रीजन है। यहाँ पे आप लोग अगर न्यूज़ में आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ पे इसराइल और हमास का बेसिकली जो पैलेस्तीन का एरिया है, वहाँ पे इन लोगों ने अपना युद्ध छेड़ दिया बीच में। और ये जो एक ग्लोबल फिनोमेना है, और ये ग्लोबल इवेंट की वजह से इसका फर्क जरूर पड़ता है। तो डाउन ने अपना मूवमेंट दिखा दिया, और जैसे डाउन में मूवमेंट आया, तो बेसिकली हम एक दिन हमेशा आगे चलते, डाउन में जो बेसिकली जो आज मूवमेंट हुआ होगा, उसके हिसाब से कल जब हमारी इंडियन मार्केट ओपन होगी, खास करके आप ऑप्शन की बात करें या किसी की भी, तो वो अपने आप एडजस्ट करके मार्केट ओपन होती है। तो डाउन ने जब वहाँ पे थोड़ा सा दिन में क्या कि आपने जब शायद डाउ आ गया मेरे ख्याल से 1% या 1.5% के आसपास डे लो में उसने क्लोज किया प्रीवियस डे से, तो हमें यहाँ पे मिल गया मार्केट। क्या किया मार्केट ने यहाँ पे, गैप डाउन ओपन हो गया। गैप डाउन भी ओपन हुआ कितना आप देखेंगे, अच्छा खासा गैप डाउन ओपन हो गया यहाँ से, कुछ मेरे ख्याल से 300-400 पॉइंट ज़्यादा ही गैप डाउन हो गया। हाँ, तो हाँ, यहाँ पे 400 पॉइंट गैप डाउन हुआ था उस दिन मुझे याद है। तो मैंने उस दिन क्या किया था, मैं उस दिन वो इवेंट को भी, मैं न्यूज़ को भी फॉलो कर रहा था, अपडेट मैंने डाउ जोन्स को भी देखा, और उस दिन मैं, जैसे आप लोगों को पता है, मार्केट ओपन होने से थोड़ा देर पहले मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ सबको बैठने के लिए, थोड़ा सा रिसर्च कीजिए पहले। अगर लास्ट नाइट करके रखते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं है तो मॉर्निंग में उठ के भी थोड़ा सा कीजिए रिसर्च। तो इसमें क्या आएगा, आप थोड़ा सा अपडेटेड रहेंगे तो आपके हेल्प हो जाएगा आपके लेवल्स निकालने के लिए। और 9:15 से पहले
जब निफ्टी अपना क्या करता है, निफ्टी अपना एडजस्टमेंट करना शुरू करने लगता है। निफ्टी बैंक निफ्टी से हमेशा 5 मिनट 7 मिनट पहले एडजस्टमेंट स्टार्ट कर देता है। करीब 9:05 में निफ्टी करना शुरू करता है, बैंक निफ्टी 9:15 9:10 के बाद करना शुरू करता है। तो इसमें आइडिया मिल जाता है हमें मार्केट क्या ओपन हो रहा है। तो मैंने उसके हिसाब से पहले ही अपने इसमें क्या कहते हैं, मेरा यहाँ पे चार्ट पे मैंने ऑलरेडी अपने डैशबोर्ड में मैंने यहाँ पे ऑर्डर ऐसे ऐड करके रख दिया था। ऑर्डर ऐड करके रख दिया था मैंने यहाँ पे, शायद मैंने 40,000 या 4100 का मैंने ऐसे पुट ले लिया था। पुट लेकर रख दिया उस दिन। फिर मार्केट जैसे ओपन हुआ, पहले मिनट पे, पहले कैंडल पे मैंने ट्रेड ले लिया, मैंने पुट बाई कर लिया था। तो उस दिन हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। उस दिन करीब करीब पहले ही ये 5 मिनट की जो कैंडल देख रहे हैं, इसी में ही पूरी कुछ हमें शायद हमने, वैसे तो मैं 60 क्वांटिटी से ट्रेड करता हूँ 4 लॉट से, क्योंकि 10,000 का हमारे चैलेंज चला हुआ है। तो उस दिन मैंने ले लिया 10,000 का अपना, मैंने शायद 8,000 या 9,000 का हमने ट्रेड लिया था, जो भी है उसमें हमें 15 साढ़े 15,000 बन गए। तो मैंने सीधा कंप्यूटर किया क्लोज, अपना मॉनिटर मैंने मैंने अपना स्क्रीन जो है अपना यहाँ पे टर्मिनल बंद कर दिया। उसके बाद मैं अपने काम पे लग गया। सो इसमें ये है कि आपको देखना पड़ता है, आपका बेसिकली लालच, ज़्यादा लालची नहीं बनना है। अगर इफ़ यू वांट टू बी ग्रीडी देन प्रोबेबली स्टॉक मार्केट इज़ नॉट द राइट प्लेस, क्योंकि यहाँ पे अब पैसा मार्केट इतना देगा कि हम सोचेंगे नहीं 2 मिनट 4 मिनट में, और पैसा इतना लेके भी जाएगा कि हमने कभी सोचा भी नहीं। सो बहुत ईजी है, एंड विच इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू योर साइकोलॉजी। एंड इफ यू वांट टू improve your psychology, if you want to strengthen your mindset, overall psychology, then you have to be very stringent in terms of the rules you have already made. Probably if you haven't, then please watch my previous video which I made on the rules का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे पूरे ट्रेडिंग स्टाइल में, हमारी जो ट्रेडिंग बेसिकली हम एक सेटअप लेके चलते हैं उस पर कितना उसका लॉन्ग टर्म पे आप देखेंगे ना, उसका बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है। अगर मैंने 10 रूल लिखे हैं अपने लिए बनाए, वो मेरे लिए है, किसी XYZ को फॉलो नहीं करना है, मुझे फॉलो करना है। मैं ज़रूरी नहीं कि मैं डे 1 से सारा कंप्लीट कर पाऊंगा, मैं भी 5 4 2 3 रूल्स फॉलो कर रहा हूँ, धीरे धीरे इवेंचुअली अगर मैं इंप्रूव कर रहा हूँ, मैं धीरे धीरे इंप्रूव करूँगा। अभी मैं भी 6 7 रूल्स, कभी कभी 7 8 में फॉलो करता हूँ, पूरा मैं भी नहीं कर पाता हूँ, पर मैं इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी जो कमियां है मैं उनको, इसीलिए जर्नल लिखना बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। जर्नल हम लिखते हैं तो हमें पता लग जाता है यार एंड ऑफ द मंथ मैंने कहाँ कहाँ गलती की, ये रूल्स मैं फॉलो नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे इन सब पे काम करना है। बाकी सब मेरे सही है, इन चीज़ को मैं 3 अगर 4 रूल मैं नहीं फॉलो कर रहा हूँ, कम से कम एक को भी मैंने इंप्रूव किया, फॉलो कर रहा हूँ, एट द एंड ऑफ द मंथ दैट इज द इंप्रूवमेंट, दैट्स द सक्सेस। एनीवेज, उसके बाद मार्केट क्या करता है, नेक्स्ट डे ओपन होता है। नेक्स्ट डे ओपन होने के बाद यही आप यहाँ पे देखेंगे ना, एक बहुत बड़ा चैनल बना हुआ है, इसके बीच में मार्केट फंसा हुआ है। अगले दिन भी वैसे गया, उसके बाद भी 11 तारीख 12 तारीख, तो 11 12 तो मत पूछिए ही मत, इसमें कुछ हुआ ही नहीं है। कल हमने शायद ट्रेड किया था, हमें 2-250 रुपये का लॉस भी हुआ है, और उसके बाद हाँ पहले दिन भी हमें कुछ लॉस हुआ है इसका, है ना, मैंने शायद शॉर्ट्स डाला था। तो जो भी है, उसके बाद आज मार्केट में हमें फिर आज वैसा ही सीन हुआ यहाँ पे, जैसे इसका जैसे यहाँ गैप डाउन ओपन हुआ था वैसा सीन इसका भी हुआ, क्योंकि ये युद्ध अभी बहुत बड़े लेवल पे छिड़ गया, तो इसका बहुत ज़्यादा जो है ग्लोबल लेवल पे जो इन्वेस्टर है उनको बहुत अटेंशन हो रही है। तो खास करके जो बड़े बड़े हेज फंड कंपनीज है वो अपना व्यूज़ देने लगे। रे डालियोस का भी कमेंट आया, उनका जो अपना पर्सनल ब्लॉग है उन्होंने उसमें पूरा डिटेल में लिखा है। तो जब ऐसी चीज़ें आती है ग्लोबल इवेंट पे, और बड़े बड़े जो इन्वेस्टर हैं, बेसिकली जो कुछ गिने चुने 100-200 लोग हैं जो वर्ल्ड को चला रहे हैं, अगर उसमें से वो मैक्सिमम लोग इन्वेस्टर है, बिजनेसमैन है, तो आपको उनको फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि उनके हिसाब से मार्केट मूव करती है। तो जैसे मैं देखा मार्केट ओपनिंग से पहले ये कुछ 200 पॉइंट 250 पॉइंट बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होने वाला, मैं समझ गया था आज फिर से वही चीज़ होने वाली है, क्योंकि हम इस चैनल से निकल ही नहीं पा रहे, इसी चैनल में ही ओपन हुआ। तो मैंने सीधा वही अपना ट्रेड बुक में मैं गया, अपने डैशबोर्ड में मैंने अपना यहाँ पे ऑर्डर ऐड कर लिया, और सीधा मैंने यहाँ पे पहले कैंडल में मैंने अपना पहले मिनट पे अपना मैंने ट्रेड ले लिया। मैं उस ऐसे केसेस में क्या करता हूँ, मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम फॉलो नहीं करता हूँ, मैं 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगाता हूँ, क्योंकि मुझे उसमें पता है मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है और उसमें क्या हो सकता है। फिर हमें कुछ आज हमने, क्योंकि 15 लॉट से मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट जब रेंज में होता है, मैं हमेशा क्या करता हूँ, भले मेरा चैलेंज चला हुआ है, पर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपना साइकोलॉजी को इम्पैक्ट ना हो और हमें बड़ा लॉस ना हो, बड़ा लॉस को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि जब मार्केट से रेंज में होता है बहुत अनसर्टेनिटी बहुत हाई पे होती है, इसमें प्रोबेबिलिटी का जो है हमारा चांसेस बहुत कम हो जाता है। तो इसमें अपने हमारी रिस्क मैनेजमेंट को दिमाग में रखते हुए मैंने क्या किया, यहाँ पे 1 लोट से ट्रेड करना स्टार्ट किया। यहाँ पे भी मैंने 1 लोट से किया कल, है ना। तो फिर हमने क्या किया, 1 लोट से ट्रेड किया, हमें कुछ मिल गया था, कुछ 2000 के आसपास प्रॉफिट, कुछ 50-55% प्रॉफिट हुए। फिर उसके बाद जब क्लोजिंग से पहले बहुत लोगों को लगता है यार, मैं बहुत लोग शायद आप में से भी होंगे, क्योंकि मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, मैं उनको जानता हूँ जो फुल टाइम एम्प्लॉई है, वो कोई बैंक में, कोई टीचर है, कोई प्राइवेट कंपनीज में, कोई कॉर्पोरेट में काम कर रहा है, 9 to 5 में है, तो उनके लिए जो मॉर्निंग वाली टाइमिंग है वो नहीं निकाल पाते। तो अगर ऐसा कोई है तो इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्त। आप यहाँ पे अगर देखोगे, मैं इसको 5 मिनट में लगा लेता हूँ। हाँ, ये आज का टाइम फ्रेम देख सकते हैं। तो मार्केट क्या गया, पहले इसने जो मूव दिया, उसके बाद मार्केट ने, आप यहाँ पे देखोगे मार्केट ने पूरा दिन बिता दिया यहाँ पे 2 बजे तक। 2 बजे तक कोई मूव नहीं। यहाँ पे जिसने भी यहाँ पे ट्रेड लिया होगा,
अगर यहाँ पे इसको लगा ये ब्रेक कर रहा है 200 का लेवल, इसने किसी ने पुट बाई किया होगा, किसी ने यहाँ पे कॉल बाई किया, उसको पता है वो ऑप्शन अपना अगर यहाँ पे लगा के रखा होगा, उसने देखा होगा कि ऑप्शन यहाँ पे डीके हो रहा है, कोई भी दोनों साइड में कोई भी कुछ बड़ा खास नहीं हो रहा है। जैसे मार्केट ने अपना मॉर्निंग का जो डे हाई था, जैसे इसको क्रॉस किया, पहले तो यहाँ पे क्रॉस कोशिश की, यहाँ पे कोशिश की, दूसरी बार नहीं हुआ, जैसे इसने तीसरी बार कोशिश की, इसको ब्रेक किया 2 बजे के बाद, करना ही था क्योंकि पूरा दिन उसने मूव नहीं किया। उस टाइम पे यहाँ पे ऑर्डर बनते गए और जब यहाँ पे आया तो इनके ये जो पुट वाले हैं इनका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ है, तो इन्होंने मैक्सिमम लोगों ने यहाँ पे बाई किया। मेरे जैसे बंदे यहाँ पे बाई करने के लिए बैठे थे, हम लोग भी बैठे हैं। तो बस यहाँ पे ट्रिपल फोर्स मिला हमें, ऊपर गया और ऊपर जाते ही बैंक निफ्टी ये कल का जो डे हाई है उसके आसपास गया। निफ्टी में भी उस टाइम पे वो कल का डे हाई गया, निफ्टी में दिखाऊंगा, निफ्टी में भी देखेंगे आप, निफ्टी में भी डे हाई के आसपास गया। उसके बाद वहाँ पे जाके स्टेगनेंट हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं डे हाई कल के क्लोजिंग के आसपास गया निफ्टी बेसिकली। सो उसके बाद यहाँ पे जैसे ही शूटिंग स्टार कैंडल वाला मैंने यहाँ पे ट्रेड अपना ले लिया पुट साइड में। मैंने यहाँ पे नहीं लिया, मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना के रखा था, मुझे लगा था इसके आसपास आएगा, तो मैंने ऐसे करके एक ट्रेंड लाइन बना के रखा हुआ था। तो जैसे ये ट्राइंगल, ये हमारा बेसिकली ट्राइंगल को जब इसने यहाँ पे क्रॉस किया था, हमने यहाँ पे लिया क्योंकि मुझे लग नहीं रहा था इतना यहाँ पे फोर्स मिलेगी। एक अकेला था HDFC बैंक जो स्टार्टिंग से यहाँ पे मूवमेंट बना रहा था, बाकी कोई खास नहीं दे रहा। जिससे ये कैंडल बनी उसके बाद ICICI ज्वाइन किया, फिर क्योंकि आप देखेंगे इंडसइंड जो बैंक है वो पूरा दिन आज ऊपर ही चला है। आप अगर देखेंगे ना, कम से कम 30 रुपये तो ऊपर ही गया, वो देखिए 40 रुपये ऊपर गया, देख पा रहे हैं 40 रुपये ऊपर गया, करीब 3% के आसपास। तो ये अकेला ऐसा क्या होता है ना, जब कोई कैंडल और साथ नहीं देता, कोई और कंपोनेंट साथ नहीं दे रहा, कोई अदर बैंक, कोई मेजर बैंक, और कोई एक बैंक खींच रहा है उसको और दूसरा कोई बैंक चाहता है, तो फिर उसको मोमेंटम को ब्लॉक कर देता है, मोमेंटम ना स्लो हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े कैंडल्स बने, क्योंकि ये विक्स बने यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे क्योंकि एक 200 300 का एक लेवल था, यहाँ पे 300 320 का, इसको क्रॉस किया अच्छा खासा यहाँ पे मूवमेंट था। सो या दैट्स एवरीथिंग गाइस, क्योंकि जब रेंज में होता है हमें हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखना होता है कि हमें उस टाइम पे पैसा बचा के रखना होता है, क्योंकि so when market is in range we need to save our money. If you don't focus on this thing, you will end up just paying for that particular thing. So उसके लिए पैसा गंवाने से बढ़िया है कि आप चीज़ों को पहले से दिमाग में लेके चलिए। बेसिकली ये चैनल बनाने का मेन मकसद वही है। जो गलती मैंने की है या फिर जो गलती मेरे सर्कल में लोगों को मैंने करते हुए देखा है, तो मैं बताना चाहता हूँ, जो भी मेरे यहाँ पे नए कोई भी गेनेट लेवल का ट्रेडर, कोई दोस्त आ रहा है, कुछ भी वो छोटा पैसा या बड़ा पैसा लेके आ रहे हैं, तो कम से कम वो गलती ना करें। गलती करना है तो नया गलती करो, ये गलती कोई और कर चुका है और उसके लिए उसने पता नहीं पैसे कितने गवा चुका, टाइम भी बर्बाद कर चुका। सो इफ़ यू वांट टू डू देन डू न्यू मिस्टेक एंड लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक, दिस इज ऑल द नेम ऑफ द गेम। बाकी हाँ, PNL दिखा देता हूँ। PNL की बात करेंगे हम, तो बस हाँ, एक ट्रेड हमने ये लिया था, एक ट्रेड पे कुछ हमें अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट हो गया था, और फिर यहाँ पे कुछ 200-250 पॉइंट जो भी है, करीब 2300-2400 रुपये के आसपास हुआ है, which is not bad. I'm honestly satisfied because मार्केट को देखेंगे इतने रेंज में फंसा हुआ है, तो मुझे लगा भी नहीं था 2 बजे के बाद ऐसा मूव देगा, क्योंकि डेली चार्ट पे देखोगे ना, यहाँ पे उसकी रेजिस्टेंस बनी हुई, यहाँ पे रेजिस्टेंस बनी हुई है, तो मार्केट लग नहीं रहा था। सिर्फ HDFC है जो अचानक से एक मूव दिया, खींच के ले गया, फिर HDFC है जो नीचे फिर लेके आया। एनीवेज गाइस, आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला। इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन please do subscribe to this channel and like this video, and if you don't want to miss out the videos, the future upcoming videos, then please turn on the bell icon. और बाकी आपका कुछ भी सुझाव है आप कमेंट सेक्शन में आके बता सकते हैं। आप चाहते हैं कुछ ऐसे कंटेंट पे, ऐसे टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए जिससे आपको हेल्प मिलेगी, या आपको लगता है आपके लेवल के और भी ट्रेडर्स हैं उनको हेल्प मिलेगा आपके कम्युनिटी में, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। आई विल बी हैप्पी टू कवर दोज टॉपिक्स। बाकी वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन other option trading related topics which are basically जो बिगिनर लेवल पे उनके दिमाग में होता है, क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे। हम ये भी सोच रहे हैं कि बहुत जल्दी यूट्यूब में लाइव आने की कोशिश करें, खास करके लाइव ट्रेड, जब मार्केट जब ओपन होता है लाइव ट्रेड, तो नहीं उस टाइम पे हम अपने एनालिसिस दें, उस टाइम पे बहुत बिगिनर लेवल के बंदों के लिए हेल्पफुल होता है। बहुत लोग टेलीग्राम चैनल वगैरह ज्वाइन करने के लिए मुझे बोल रहे थे, तो मैंने सोचा कि यूट्यूब में हम कर सकते हैं, फ्री होगा सबके लिए, सब सीख सकते हैं। मैं again at the end of the day it's your own risk, because you have to take your financial decision at the end of the day. I'm not a financial advisor anyways by any means. तो इसमें आपको अपनी रिसर्च करनी पड़ती है, आपको लेवल्स निकाल के रखनी पड़ती है। आपने अगर अपने लेवल्स निकाल के रखी, अपनी रिसर्च सही है, देन यू हैव टू ट्रस्ट ऑन योर एनालिसिस, क्योंकि जितना ट्रस्ट करेंगे, ट्रस्ट तभी आएगा जब प्रैक्टिस करेंगे, और धीरे धीरे इवेंचुअली विल बी सक्सेसफुल। एनीवेज दैट्स एवरीथिंग गाइस फॉर टुडे। नमस्कार।